सो हे गाइस, आज हम रेलवे सेक्टर में कामकाज करने वाले टोटल 2 पेनी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अभी हमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, जैसे कि आपने गेस कर ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड एंड आरवीएनएल लिमिटेड के बारे में। आज हम इन दोनों शेयर के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आपको शेयर में किस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर आप इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही में कंपनी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट भी देखने को मिल जाता है, तो आज हमको भी कवर करेंगे। साथ ही इसके आने वाले टारगेट को भी देखेंगे कि अब हम इसके टारगेट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर। बट उससे पहले चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो आज के स्टार्ट डेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो आप इसका करंट प्राइस पर नजर डाल सकते हो। इसका शेयर प्राइस 56 रुपये देखने को मिल जाती है और पिछले दिन हमें शेयर में 12% की शानदार तेजी भी देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो 5 में देख सकते हैं शेयर में हमें काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल जाती है। एक महीने देखें तो शेयर में हमें ऑलमोस्ट 25% रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं 6 महीने देखें तो ऑलमोस्ट हमें 100% रिटर्न देखने को मिल जाता है। यानी कि इस शेयर ने पिछले 6 महीने में अपने इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मल्टीपल कर दिया है, जो कि अगर देखा जाए तो एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। जिससे आप सभी को एक बात तो पता चली गई होगी कि ये कंपनी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। बट अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें अपने हाई पर देखने को मिल जाता है। तो क्या हमें इस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं, और सबसे बड़ी बात की क्या हो सकता है शेयर के टारगेट, आज हम इन सब बातों पर डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, जिसके लिए आप इस नजर एडवांस चार्ट पर नजर डाल सकते हो। अब देखें तो गाइस, बहुत टाइम से जो हमें शेयर में सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, ये शेयर हमें 35 से 36 रुपीज़ पर ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा था। और मैंने आपको कई बार बताया कि आप इस पॉइंट पर खरीदारी कर लो, डेफिनेटली अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं गाइस, शेयर ने अचानक ब्रेकआउट कर दिया और कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टर को मालामाल भी कर दिया। तो अब हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए? तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो अभी आप इस शेयर में खरीदारी ना करें, क्योंकि आप देखें तो गाइस अभी हम इसके शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिल जाती है। तो अभी आप थोड़ा-सा वेट कर लें, डेफिनेटली अभी ये शेयर आपको थोड़ा-सा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप यहाँ इसकी आरएसआई पर भी नज़र डाल सकते हो। अभी हमें इसकी आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि अब हमें शेयर में थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिलेगा और ये शेयर अपने पहले सपोर्ट पर हमें आता हुआ नज़र आ सकता है। जब ये शेयर आपको 50 रुपीज़ या फिर 49 रुपीज़ पर मिलता है, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें और कुछ टाइम तक होल्ड कर लें। इस पॉइंट से थोड़े से शेयर में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, बट कुछ दिन बाद हमें फिर से शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही पैटर्न हमें शेयर में कई बार देखने को मिल जाता है। हमें शेयर में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद हमें शेयर में अचानक ब्रेकआउट दिखने को मिल जाता है। और जब इस शेयर में हमें बहुत टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि आप इस शेयर में खरीदारी कर लो, शेयर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट कोई नहीं, अगर आपने इस शेयर में खरीदारी नहीं कर रखी है, तब थोड़ा सा वेट कर लो। डेफिनेटली अब हमें इस शेयर में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगा और ये शेयर आपको इस पॉइंट पर आता हुआ नजर आ सकता है। जब ये शेयर अपना पहला सपोर्ट या फिर उससे नीचे आता है, तब आप इस शेयर में खरीदारी करके कुछ टाइम तक होल्ड कर लो। डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आपने इस शेयर में इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर खरीदारी कर रखी है, तो मेरी सजेशन है कि अभी आप इस शेयर में होल्डिंग बनाए रखें, क्योंकि एज ए शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस आप यहाँ से इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाल सकते हो, जो मैं पहले शेयर में 17 करोड़, 11 करोड़, 4 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिख जाते थे। अब आप देखिए तो शेयर में हमें 27 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि इस शेयर का मांग कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि पहले जो इस शेयर का कोई भी खरीद नहीं रहा था, बट अब ये शेयर सबका फेवरेट बना हुआ है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि अब हमें इस शेयर में एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है और उसी कारण से हमें शेयर में इतनी अच्छी तेजी भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने इस तेजी को मिस आउट कर दिया, तो आप इस शेयर में जल्दबाजी में ना खरीदारी करें, डेफिनेटली आपको शेयर से लॉस ही होगा। आप इसमें थोड़ा सा वेट कर लें, जब ये शेयर अपने सपोर्ट पर आता है, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तब आप इस पॉइंट पर खरीदारी कर सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो इसकी लॉन्ग टर्म टारगेट हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। इसके हमें बहुत सारे कारण भी देखने को मिल जाते हैं, इसमें मैंने काफ़ी बार चर्चा भी की है कि कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के साथ साथ हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल भी काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है, जिससे कि इस कंपनी को इन फ्यूचर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इस बेसिस पर इस शेयर में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो, शेयर से आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आपने इस शेयर को खरीदारी करके 2 से 3 साल होल्ड कर लिया, 200 रुपीज़ को भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकती है, जिससे कि आपका पैसा कई टाइम्स मल्टीपल हो सकता है। तो आप इस शेयर में खरीदारी करने से पहले बहुत ही सोच समझ के खरीदारी करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हमें इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है, खास करके शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप इसमें बहुत ही सोच समझ कर और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। तो आप बात करें आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो आप इसका करंट प्राइस पर नजर डाल सकते हो। हमें इसका शेयर प्राइस 138 रुपीज़ देखने को मिल जाती है और इस शेयर में भी हमें पिछले दिन 5% की शानदार तेजी देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो 5 दिन में देख सकते हैं शेयर में हमें शानदार तेजी देखने को मिल जाती है।
1 महीने देखें तो हमें ठीक-ठाक रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें 6 महीने की, तब देख सकते हैं इस शेयर ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 6 महीने में मालामाल करके दिखाया है। अब देखें तो गाइस भले ही हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाता है, बट आप देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से शेयर में सिर्फ हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिल जाता है। गाइस अब हमें इस शेयर में फिर से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस शेयर में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। जैसा हमें आईआरएफ्स में देखने को मिला था, शेयर में बहुत टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था, और जब इसमें ब्रेकआउट हुआ तो शेयर ने सबका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और उसी प्रकार का पैटर्न हमें आरबीएनएल में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब-जब हमें शेयर में कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद हमें शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह पैटर्न हमें इस बार भी देखने को मिल जाता है, इस शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो क्या हमें इस बेसिस पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं? जिसके लिए आप इस यहाँ से टेक्निकल ग्राफ पर नज़र डाल सकते हो। अब देखें तो पहले जो हमें शेयर में सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, पिछले दिन हमें शेयर में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिस कारण अब हमें लगता है कि शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप इस पॉइंट पर खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि अगर शेयर अपने 144 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तब हम इसके टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस शेयर में अभी खरीदारी करके कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो, शेयर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर शेयर में ब्रेकआउट होता है तो इसके टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें 155 रुपीज़ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जब अगले ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तब तो आप मान के चलिए कि शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगा। बट अगर अगले दिन हमें शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलता है, और ये शेयर आपको 130 या फिर 135 रुपीज़ पर आता हुआ दिखाई देता है, तभी भी आप इस शेयर को छोड़ना मत। तो आप उस पॉइंट पर भी शेयर को पकड़ सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ये भी शेयर आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो अब बात करेंगे अभी हमें इस समय किस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर आप मेरी सजेशन मानो तो अभी आपको आरबीएनएल शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत टाइम से शेयर में सिर्फ हमें कंसल्टेशन देखने को मिल जा रहा था। डैट मीन्स कि अब हमें इसमें ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस शेयर में इस पेन पर खरीदारी करते हो तो आपको शेयर से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल आईआरएफ्स में आप देख सकते हैं सर ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर शेयर यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर भी जाता है तो इस शेयर में हमें थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिस कारण आपको शेयर में लॉस ही होगा। तो आप आरबीएनएल में जाएँ और शेयर में खरीदारी करें और कुछ टाइम के लिए होल्ड करें, डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप इन दोनों शेयर में थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। इन फ्यूचर शेयर आपको प्रॉफिट ही बना कर देगा। बट आप इस शेयर में खरीदारी करो तो बहुत ही सोच समझ के खरीदारी करें, क्योंकि एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर इन दोनों शेयर में अभी हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं इस शेयर के रिगार्डिंग कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें इस शेयर में क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो सकता है शेयर के टारगेट। तो आप इस शेयर में खरीदारी करने से पहले आप अपनी खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें।